हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या जाना था, महाधमनी और शिरा के बारे में जाना था। और हमने परिसंचरण तंत्र के प्रकार जाने थे कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। और आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, हार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बॉडी में किस प्रकार होता है। बाद में हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले यहाँ बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होगा, हार्ट से, क्योंकि हार्ट पंप करेगा। पंप करने के बाद दोबारा से सभी अंगों से होता हुआ कहाँ आएगा, वो दोबारा से हार्ट में आएगा। तो पहले हार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में सबसे पहले कहाँ कहाँ रहेगा, हार्ट। हार्ट के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, महाधमनी में। हिंदी में बोलूंगी महाधमनी, फिर बाद में मैं इंग्लिश में लिखूंगी महाधमनी। यहाँ इंग्लिश के लिए जगह स्पेस छोड़ देते हैं। महाधमनी के बाद ये कहाँ जाएगा, महाधमनी के बाद जाएगा ये धमनी में, धमनी। और धमनी के बाद ये कहाँ जाएगा, छोटी धमनी में, छोटी धमनी, छोटी धमनी। धमनी में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध होता है। जब भी तो ये हार्ट से निकल के जा रहा है अंगों में, तो शुद्ध ही ब्लड लेके जाएगा। लेकिन जब वापस आएगा शिरा के थ्रू अंगों से लेता हुआ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। तो यहाँ तक ब्लड कैसा बह रहा है, शुद्ध ब्लड है। इसके बाद जो ये ब्लड है ये कहाँ जाके मिलेगा, कैपिलरी में, यानी इसके बाद जो ये ब्लड है ये कहाँ मिलेगा, केशिका में। केशिका और कोशिका में अंतर है, ये केशिका है, केशिका। अब केशिका के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, केशिका के बाद ब्लड जाएगा छोटी सिरा में। अब यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है, छोटी सिरा। तो उसके मैं किसके लिए दिखा दे रही हूँ, ब्लू से करके दिखा दे रही हूँ, छोटी शिरा। अब छोटी शिरा के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, शिरा में। अब शिरा के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, महाशिरा में, महाशिरा में। उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, दोबारा से हार्ट में जाएगा। और हार्ट में क्या होगा, हार्ट में जाकर दोबारा से पंप होगा और फिर क्या, लिवर में भेजेंगे, सॉरी फेफड़ों में भेजेंगे, लंग्स में। उससे ब्लड ब्लड में फेफड़े क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे। तो पहले इसे जानते हैं। अब हार्ट हार्ट से महाधमनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरोटा, एरोटा। और एरोटा के बाद जो धमनी होगी इसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। आर्टरी के बाद आर्टरी में जाएगा। अब आर्टरी के बाद छोटी धमनी को क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोओलस, आर्ट्रियोओलस। अब आर्ट्रियोओलस के बाद केशिका, केशिका को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी, कैपिलरी। अब कैपिलरी के बाद जो ब्लड ये छोटी शिरा में जा रहा है, तो छोटी शिरा को हम क्या बोलेंगे, वेनलेट, वेनलेट। जो शिरा है उसको क्या बोलेंगे, वेन, वेन। और जो महाशिरा है उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेना कवा, वेना कवा। तो बॉडी में हमने सर्कुलेशन देखा कि हार्ट से ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हार्ट से कहाँ जाएगा, ऑर्टा में, यानी हार्ट से ब्लड जो है वो धमनी में जाएगा। ये सब धमनी के प्रकार हैं कि किस किस प्रकार की धमनियां हैं।
पहले क्या होगा, जो धमनियां जो हमारे शरीर के काफी अंदर होंगी, तो सबसे पहले सबसे मोटी धमनी होगी। तो जो महाधमनी है वो सबसे बड़ी है, मोटी होगी, लंबाई मोटी होगी चौड़ाई में। उसके बाद जो धमनी होंगी वो थोड़ी सी पतली होंगी, और उसके बाद छोटी धमनी वो और पतली होंगी, और केशिका क्या होंगी, बहुत ही पतली पतली होंगी। ये केशिका हमें कहाँ दिखेंगी, आंखों में आपको दिखेंगी। ये जो आंखों में लाल लाल है ये क्या है, केशिका। केशिका में ही आकर जो अशुद्ध शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों आके मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये छोटी शिरा में जाएंगे, उसके बाद शिरा में, उसके बाद महाशिरा में। तो महाधमनी से एरोटा में सबसे पहले, हर्ट से कहाँ जाएगा, एरोटा में। एरोटा यानी महाधमनी। महाधमनी के बाद कहाँ जाएगा, धमनी में, आर्टरी में। आर्टरी के बाद कहाँ मिलेगा, ये छोटी धमनी में, आर्ट्रियोलस। उसके बाद कहाँ जाएगा, कैपिलरी यानी केशिका। केशिका में आकर बेकार खून और अच्छा शुद्ध और अशुद्ध खून जो है वो दोनों आकर मिलेंगे। उसके बाद ये छोटी शिरा में जाएगा, और उसके बाद ये बड़ी शिरा, सॉरी शिरा में, वेन में जाएगा। उसके बाद वेना कावा यानी महाशिरा में जाएगा, महाशिरा में जाएगा। तो इस प्रकार बॉडी में ये ब्लड का सर्कुलेशन है। अब इसके बाद हम हार्ट में जानेंगे कि हार्ट में किस प्रकार सर्कुलेशन होगा। ये हमने किस में जाना, बॉडी में। अभी हार्ट में भी बहुत टाइप लगेंगे सर्कुलेशन के। फिर सबसे लास्ट में जानेंगे कि हार्ट को सही, अभी यहाँ हमने हार्ट को क्या है, खोला नहीं है, केवल हार्ट लिखा है। अभी हार्ट में भी तो सर्कुलेशन होगा, किधर से किधर किधर, तो वो वाला पार्ट अभी हमने खोला नहीं है, केवल ये वाला पार्ट खोला है बॉडी का। तो बाद में सबसे हम जब हार्ट भी पढ़ लेंगे तब इस पार्ट को हम खोलेंगे कि हार्ट में भी किस किस प्रकार से बॉडी में सर्कुलेशन होगा। पहले इसे मिटाते हैं, फिर हम हार्ट के बारे में समझेंगे। अब इसके बाद हम हार्ट के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे ये जो हार्ट है ये किस झिल्ली से ढका हुआ है। ये हार्ट भी किससे है, किसी झिल्ली से कवर्ड है। तो उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, हार्ट किस झिल्ली से ढका हुआ है, उस झिल्ली का नाम है पैराकार्डियम। पैराकार्डियम, पैराकार्डियम नामक झिल्ली से हार्ट क्या है, कवर्ड है। इसी प्रकार हमने लंग्स को भी देखा था कि लंग्स किस झिल्ली से कवर्ड है, तो इसी तरह हार्ट भी किसी झिल्ली से कवर्ड होगा। तो उस झिल्ली का नाम क्या है, पैराकार्डियम। तो हार्ट किस झिल्ली से ढका हुआ है, पैराकार्डियम झिल्ली से। अब इसके बाद जो हार्ट है हमारा, कुछ इस प्रकार हम हार्ट को गोल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हार्ट बन ही रहा है, बाद में इसमें समझाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा समझने के लिए यहाँ समझ लेते हैं। तो जो हार्ट है इसकी बाहर की झिल्ली का क्या नाम है, पैराकार्डियम। अब इसके बाद जो हार्ट है इसको हम चैम्बरों में बांटेंगे। यानी अगर आप बीच में से एक लाइन खींच दो तो यानी एक ऊपर एक नीचे बट गया, तो ऊपर वाले चैम्बरों को हम क्या बोलेंगे, अलिंद। अलिंद, अलिंद। और नीचे वाले चैम्बर जो होगा इसको क्या बोलेंगे, निलय। जो अलिंद है, अलिंद को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर्ट्रियम। आर एट्रियम, एट्रियम। और नीचे वाले भाग निलय को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। यानी हार्ट को पहले हमने दो भागों में बांटा, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग में। तो ऊपर वाले भाग को हमने क्या बोला, आर्ट्रियम या अलिंद, और नीचे वाले भाग को जो बांटा था उसको क्या बोला, निलय या वेंट्रिकल। अब इसको बीच में से और डिवाइड करेंगे। ये क्या है, मानव हृदय। मानव हृदय कितने चैम्बरों में डिवाइड होगा, 4 चैम्बरों में होगा, और सबके अलग अलग होंगे। मछली का अलग, मेंढक का अलग, इस तरह जो भी जानवर होंगे और सारी साथ रेंगने वाले जो भी होते हैं उनके अलग होंगे चैम्बर। तो जो हमारा मानव शरीर है उसमें कितने हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर होगा। अब ये ये ऊपर से हमने बीच में एक लाइन और खींच दी, तो यानी अभी 4 भागों में बट गया। तो इधर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, राइट आर्ट्रियम, यानी दाया अलिंद, राइट आर्ट्रियम। इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और उसके बाद नीचे वाले इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल,
राइट वेंट्रिकल। उसके बाद इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट को 4 चैम्बरों में बांटा। अब अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये तो मेरा राइट हो गया, तो यानी इस तरह नहीं है, ये बुकों में जो छपा है वो किस तरह छपा है, इस तरह से। यानी मैं अब इस तरह खड़ी हूं तो मेरा जो हार्ट है वो ये क्या है, इस तरफ राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा। जो हार्ट की स्थिति है वो किस तरफ ज्यादा होगी, बिल्कुल मिडिल में नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ होगा। थोड़ा किसकी तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। तो यानी ये वाला मेरा हार्ट, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा हार्ट किस तरफ ज्यादा भाग है, इसका लेफ्ट की तरफ ज्यादा भाग है इसका, और ये मेरा क्या है, राइट। तो यानी इधर मेरा क्या होगा, राइट एट्रियम, और नीचे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। और इधर जो होगा वो होगा मेरा एट्रियम, और नीचे जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट को इस तरह हमने 4 चैम्बरों में बांटा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी दाया अलिंद, इधर क्या होगा दाया, इधर क्या होगा दाया निलय, और इधर क्या होगा दाया बाया अलिंद, और इधर क्या होगा बाया निलय। यानी इस प्रकार 4 भागों में हमारा हार्ट बना। अब हम इस हार्ट में देखते हैं, यानी ये जो ब्लू से बना है, इस ये जो ब्लू कलर है ये क्या शो कर रहा है, यानी ब्लू कलर हमने पहले ही पढ़ा था कि हम ब्लू कलर अगर हम बनाएंगे तो ब्लड को क्या शो करेगा, यानी वो ब्लड क्या है, अशुद्ध, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी वो डीऑक्सीजेटेड है, अनऑक्सीजेटेड है। तो ये जो भाग है इसमें क्या है, रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जबकि जो रेड भाग है ये क्या दर्शा रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिल गई, ये क्या है, शुद्ध भाग है, ऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड। और जबकि यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। तो सबसे पहले राइट एट्रियम कहाँ है हमारा, इस तरफ, जैसे हमने इस डायग्राम में समझा, तो इस डायग्राम में कहा राइट एट्रियम इस तरफ था, तो इसमें राइट एट्रियम कहाँ है, इस तरफ। अब इस नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल, यानी दाया निलय। ऊपर क्या दाया अलिंद, और नीचे दाया निलय। अब इसके बाद ये साइड क्या हो गई, लेफ्ट। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम, यानी बाया अलिंद, इसको क्या बोलेंगे, बाया अलिंद। और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय, क्या बोलेंगे, बाया निलय। इस प्रकार हार्ट को हमने पहले 4 चैम्बरों में बांटा, देखा। अब इसके बाद हम इसमें वाल्व समझेंगे। जैसे ब्लड सबसे पहले किसमें आएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, यानी महाशिरा के थ्रू। महाशिरा देखी थी हमने, जब बॉडी का सर्कुलेशन समझा तो उसको सबसे पहले इस तरफ क्या थी, महाशिरा थी, तब उसके बाद हार्ट में जाएगा। यानी महाशिरा के थ्रू किस में आएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, यानी राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। अब इसके बाद राइट के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, निलय में, यानी राइट वेंट्रिकल। अब इस राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड है वो इसमें नहीं जाएगा, ये मत सोचना कि इसमें चला जाएगा। अब इसमें जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में थ्रू में जाने के बाद जो ब्लड है वो हमारा फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। यानी ये कहाँ गया, इस तरह, ये रही हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी हमने पहले ही समझा था, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी। पल्मोनरी आर्टरी ये 2 सिरे हैं इसके, एक ये रहा एक ये रहा। तो ये जो 2 सिरे हैं, ये 2 सिरे किससे जाके जुड़े होंगे, लंग से, फेफड़ों से जाके। ये वाला सिरा फेफड़ों से, ये वाला इस वाले फेफड़ों से। 2 फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों से जाके जुड़ेंगे। दोनों जो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या है, फेफड़ों से जाके जुड़ेंगी। यानी अब इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त है। और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में से हमने पढ़ा था कि आर्टरी क्या काम करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। क्यों, क्योंकि आर्टरी का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आर्टरी क्या करेगी, आर्टरी ब्लड को ऑर्गन से लेकर, आर्टरी का रूल है कि आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में लेके जाएगी, ऑर्गन में, यह आर्टरी का रूल है। अब इसमें हार्ट से ऑर्गन में लेके जा रही है, यानी ये हार्ट से कहां लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्गन में। तो इसीलिए तो हमने इसको पल्मोनरी, हमने इसे आर्टरी नाम दिया, वरना हम इसे वीन्स नाम दे सकते थे। क्या जा रहा था हमारा वीन्स नाम देने का,
क्योंकि इसमें तो अगर हम इस आधार पे चलते कि अशुद्ध रक्त वीन्स में बहेगा तो हम इसको भी वीन्स ले लेते, लेकिन हमने किस आधार पर ली है आर्टरी, इसका नाम आर्टरी किस आधार पर लिया है, इस आधार पर लिया है कि ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में भेजना है, तो उसी को चाहे उसमें अशुद्ध रक्त बह रहा हो या शुद्ध रक्त बह रहा हो, जिसमें हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा हो, ऑर्गन्स में जा रहा हो, उसको हम आर्टरी बोलेंगे। लेकिन अब हमने इसको क्या बोला, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इसमें हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, ऑर्गन में, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त है, इसीलिए बोला, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पल्मोनरी आर्टरी। अब इससे फेफड़ों में गया, यहाँ क्या है, फेफड़े, इस तरह फेफड़ों में गया है। अब फेफड़ों में क्यों गया है, क्योंकि अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अशुद्ध रक्त है, तो फेफड़ों में क्यों गया है, ऑक्सीजन लेने। अब फेफड़े क्या करेंगे, इसको शुद्ध रक्त बना देंगे। शुद्ध रक्त बनाने के लिए क्या करना है, केवल ऑक्सीजन मिलानी है, क्या बन गया, शुद्ध रक्त बन गया। उसके बाद जब शुद्ध रक्त बन जाएगा तो ये जो ब्लड है फिर ये किस में आएगा, पल्मोनरी वीन्स में, यानी फुफ्फुस शिरा में, पल्मोनरी वीन्स यानी फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा। तो उसके बाद ब्लड किस में आएगा, फुफ्फुस शिरा के थ्रू। अब जो लंग्स है उनमें फुफ्फुस शिरा जुड़ी हुई होगी, किससे, हार्ट से, तो यानी हार्ट से फुफ्फुस शिरा जुड़ी हुई है, ये इस तरफ भी है इस तरफ भी है, यानी दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। एक तरफ से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी है और दूसरी तरफ से आने से क्या जुड़ी है, फुफ्फुस शिरा, यानी पल्मोनरी वीन्स भी जुड़ी हुई है, लंग से जुड़ेगी, क्योंकि हार्ट में लेके आना है शुद्ध रक्त। अब इसके थ्रू क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आया। अब शुद्ध रक्त सारा किस में आया, इस तरफ आएगा, शुद्ध रक्त इस तरफ नहीं आएगा, किस तरफ आएगा, ये जो सारा पाइपलाइन जो इस तरह से वीन्स बिछी हुई है, ये नसें जो बिछी हुई है, शुद्ध रक्त इस तरफ आएगा, यानी लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आ चुका है। शुद्ध रक्त हमने किससे डिनोट किया, रेड से, ये क्या है, रेड रेड भाग, शुद्ध रक्त बह रहा है इसमें। अब इसमें शुद्ध रक्त आया, अब शुद्ध रक्त किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू, हमने देखा। अब लेफ्ट आर्टरियम में हमारा क्या आ चुका है, शुद्ध रक्त आ चुका है। अब लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इनके बीच में भी क्या है, वाल्व लगे हुए हैं, उन वाल्वों को अभी पढ़ेंगे। पहले हम अलिंद, ये जो हमारे आर्टरियम्स वगैरह चैम्बर है, इनको पढ़ लेते हैं। तो लेफ्ट आर्टरियम से थ्रू ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्लड एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के सभी अंगों में जाएगा। शुद्ध रक्त ही जाना है क्योंकि उसको ऑक्सीजन देनी है, तो एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी के सभी अंगों में जाएगा। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर हर बात पे ध्यान दिया जाए तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अंगों में ब्लड जो है वो हार्ट के किस सिस्टम के थ्रू जाता है, यानी एरोटा के थ्रू जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी याद रखना है। अब इतना हमने समझ लिया, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करूंगी, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। पहले हमने देखा ब्लड आर्टरियम में आया, किसके थ्रू आया, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा को हमने हिंदी में क्या बोला था, सुपीरियर वेना कावा को हमने क्या बोला, महाशिरा, यानी जो ब्लड है हार्ट में किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा, महाशिरा के थ्रू आएगा। महाशिरा के थ्रू कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम के बाद कहाँ जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। फुफ्फुस धमनी क्या करेगी, इसे फेफड़ों में भेज देगी ब्लड को, और फेफड़े क्या करेंगे, अभी क्या है, अशुद्ध है, फेफड़ों में क्यों भेजा है, ताकि ऑक्सीजन लेके आए, शुद्ध हो रक्त। अब फेफड़ों में गया, फेफड़ों ने क्या किया, ऑक्सीजन मिला दी इसमें, अब ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब जो ब्लड को है वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वीन्स लेकर आएंगी। पल्मोनरी वीन्स किस में लेकर आई, लेफ्ट आर्टरियम में शुद्ध ब्लड को लेकर आई। अब शुद्ध ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया, उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, एरोटा में। ये जो है हमारी ये वाली जो नर्व है, ये कहाँ है, एरोटा। अब एरोटा के थ्रू अंत में कहाँ जाएगा, बॉडी के सभी सेल्स, ऑर्गन्स, जितने भी सभी जो ऑर्गन्स बने हुए हैं उनमें, क्योंकि ऑर्गन्स भी किससे बनकर बने हैं, सेल से, यानी सभी सेलों को अब क्या पहुंचाएगा, ये एरोटा ऑक्सीजन, यानी ब्लड को, शुद्ध ब्लड को भेजेगा। अब ये जो वाल्व है, वाल्व का क्या काम है, पहले भी हमने वाल्व का पढ़ा कि वाल्व शब्द वहां यूज होगा जहां केवल
एक ही तरफ डायरेक्शन हो। जब हमने पढ़ा था कि ब्लड जो है सिरा के थ्रू जा रहा है, यानी हार्ट पंप कर रहा है तो वापस आ रहा है जो है वो सिरा के थ्रू, तो इतने प्रेशर से नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसमें क्या लगे वाल्व, ताकि वो बैक होकर लौट ना जाए। तो वाल्व शब्द जहां भी आए वो केवल पानी जो ब्लड है वो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कर पाएगा, गति कर पाएगा। अब वाल्व के बारे में जानेंगे। अब हमारे राइट एट्रियम, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दो अलग अलग पार्ट है। इन दोनों के बीच में एक इस तरह का वाल्व, इस तरह का वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को हम क्या बोलेंगे, ट्रीकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्रीकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्रीकस्पिड वाल्व। स्पिड वाल्व को हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिवलनीय कपाट। ट्रीकस्पिड वाल्व को हिंदी क्या बोलेंगे, त्रिवलनीय कपाट। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, राइट एट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व पाया जाएगा, ट्रीकस्पिड वाल्व। ट्रीकस्पिड वाल्व क्या पाया जाएगा, ट्रीकस्पिड वाल्व। अब ये वाल्व क्या काम करेगा, ब्लड केवल इधर से आ पाएगा और इधर आ जाएगा, ठीक, लेकिन ये ब्लड को वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि ये इस तरह बंद हो चुका है। मान लीजिए अगर आपका ब्लड जो है वो इस प्रेशर से आ रहा है, अब वो इस प्रेशर से आ रहा है तो वो इस गेट को तो खोल देगा, इस वाले वाल्व को तो खुल जाएगा, आपको दिख रहा है ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये खुलेगा, लेकिन अब वापस नीचे नहीं जा पाए, वापस ये ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या ये बंद हो जाएगा। तो जो वाल्व है, इसीलिए कहते हैं वाल्व जहां लगेगा वहां ब्लड की जो डायरेक्शन है वो केवल एक तरफ हो पाएगी, दूसरी तरफ वो ब्लड नहीं जा सकता लौट के। इसीलिए हार्ट में क्या लगाए, वाल्व लगाए, जिससे कि जो ब्लड है वो ऊपर ना जा सके। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ क्या लगाए, वाल्व। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इसको क्या बोलेंगे, ट्रीकस्पिड वाल्व। अब इस वाल्व के जरिए, यानी यहाँ पर क्या आ चुका है, ब्लड आ चुका है। अब जो ध्यान रखिए, जो ऊपर का भाग है राइट एट्रियम, ये जो एट्रियम अलिंद वाला भाग है, इसमें ब्लड पंप नहीं होगा। ब्लड पंप कहाँ होगा, ब्लड पंप निलय में होगा, वेंट्रिकल में होगा, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, जो ब्लड पंप होगा वो कहाँ होगा, वेंट्रिकल में होगा। अब ब्लड पंप करके यहां तक ब्लड आ चुका है। अब यहाँ पे ब्लड क्या लगी होगी, यहाँ पंपिंग की मशीन, एक तरह से मशीन या कुछ भी समझिए, यहाँ पंपिंग की डिवाइस लगी है मान लीजिए। तो यहाँ से ब्लड पंप होकर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये ऊपर पंप करेगा तो ऊपर भी एक वाल्व होना चाहिए। मान लीजिए अगर इस पल्मोनरी आर्टरी में गया और ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, वापस लौट के आ गया, तो प्रॉब्लम है। हार्ट तो ऐसे पंप ही करता रह जाएगा, ब्लड और हमारी जो बॉडी में ब्लड जा ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी। इसीलिए यहाँ पे भी एक वाल्व होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी पल्मोनरी आर्टरी और हमारा राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है। ये जो वाल्व आपको दिख रहा है, ये वाला वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में एक क्या है, वाल्व है। उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी धमनी से जुड़ा है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, पल्मोनरी वाल्व। ये दो तरह के वाल्व तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इन दोनों का नाम याद रखना है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रीकस्पिड वाल्व, और इसको हम आगे हम पढ़ेंगे बाइकस्पिड वाल्व। तो यानी अब ब्लड यहाँ से पंप होकर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ एक वाल्व लगा होगा जो क्या मदद करेगा, ताकि ब्लड वापस लौट के ना आ जाए। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया इस वाल्व के जरिए। अब गया, लौट कर कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन लेकर आया, और किसके जरिए आया, पल्मोनरी वीन्स के जरिए आया, और कहाँ आया, ऊपर लेफ्ट आर्टरियम में। यहाँ तो कोई वाल्व लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वापस लौट के जाना ही नहीं है। तो लेफ्ट आर्टरियम में आया। अब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होगा, ताकि जो ब्लड है वो ऊपर ना रह जाए, सारा नीचे आ जाए, ये पंप करे तो वापस ना चला जाए, इसीलिए। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व होगा इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, या कभी कभी पेपर में क्या देगा, मिट्रल वाल्व। इसका भी नाम ध्यान रखिए, मिट्रल वाल्व,
ये दे भी चुका है इस तरह पेपर में, मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड नाम नहीं दिया, क्या दिया, मिट्रल वाल्व। तो दोनों नाम रखने हैं, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। यानी राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वाल्व था उसको क्या बोला, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो बीच में जो हमारा वाल्व था इसको हमने क्या बोला, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। अब यहाँ इस वाल्व के जरिए क्या आ चुका है, ब्लड आ चुका है। अब ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, अब ये क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को। अब ये बात दिमाग लगाइए कि यहाँ जो पंपिंग सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी कि यहाँ वाली पंपिंग सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगी। बताती हूँ, यहाँ वाली पंपिंग जो सिस्टम है वो केवल ब्लड को, उसको क्या काम है, कहाँ भेजना है, केवल लंग्स में भेजना है। लंग्स में भेजना है केवल, पूरी बॉडी में नहीं भेजना। तो पंपिंग सिस्टम इतना ज्यादा हाई पावर का नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा लो पावर का होगा। लेकिन यहाँ वाले पंपिंग सिस्टम को जो ब्लड है वो पूरे शरीर में भेजना है, तो यहाँ वाला पंपिंग सिस्टम क्या होगा, ज्यादा तेज होगा। यहाँ वाला पंपिंग सिस्टम क्या होगा, ज्यादा तेज ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा ये। तो अब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को क्या करेगा, तेज से पंप करेगा, और ये अब कहाँ जाएगा, एरोटा में जाएगा। अब जो एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक वाल्व होगा, ब्लड